बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रॉब्लम 5-55 को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास है इंटरेस्ट रेट फाइंड करने का। एनुटी का अगर डाटा गिवन हो तो किस तरह से हम इंटरेस्ट रेट फाइंड कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर है, और रेफरेंस बुक जो है हमारे पास वो लॉरेंस जे गिटमैन की है। ये क्वेश्चन मैंने पहले रिकॉर्ड किए है, तो ये मेरे पास शीट पड़ी थी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी इशू की वजह से, ब्रेकडाउन की वजह से मैं उसकी वीडियो एक्सपोर्ट नहीं करा। इस वजह से बजाय इसके कि मैं टाइम ज़ाया करूं, मैं इसी के ऊपर ही आप लोगों को समझा देता हूं। तो सबसे पहले बुक से रीड आउट करते हैं। राइना हर्जिक विशेस टू चूज द बेस्ट ऑफ 4 इमीडिएट रिटायरमेंट एनुटी अवेलेबल टू हिम। उसको 4 रिटायरमेंट एनुटी के ऑप्शन दिए गए हैं। इन ईच केस इन एक्सचेंज फॉर by paying a single premium today she will receive equal end of year benefit for a specified number of period। आज एक खास अमाउंट वो पे कर देगा, उसके बाद हर साल उसको एक प्रॉफिट या हर साल एक अमाउंट मिलती रहेगी। शी कंसिडर द एनुटी टू बी इक्वली रिस्की एंड इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट द डिफरेंट लाइफ। तो वो कह रहे तमाम के लिए उसके लिए इक्वल रिस्की हैं और उसकी लाइफ से उसको कंसर्न नहीं है। जो कंसर्न है वो क्या है, हर डिसीजन विल बी बेस्ड सोली ऑन द रेट ऑफ रिटर्न विल अर्न ऑन ईच एनुटी। तो ये 4 केस दिए गए हैं, वो रेट ऑफ रिटर्न देखना चाह रहे हैं कि सबसे ज्यादा किसका है। तो सबसे पहले एनुटी ए है हमारे पास, जिसका केस ए है प्रीमियम पे टू डे, जो कि हमारी प्रेजेंट वैल्यू है आज की, वो कितनी अमाउंट है 30,000 गिवन है, वो हमने लिख ली है। तो आगे उसके है एनुअल बेनिफिट, वो भी $3100 गिवन है, उसको भी लिख लिया। और लाइफ जो है वो कितनी है 20 ईयर, तो ये भी लिख दिया। तो इंटरेस्ट रेट हमने क्या करना है, फाइंड करना है। इसमें से ये इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो प्रेजेंट वैल्यू का डाटा गिवन है, तो हम फार्मूला टेबल वाला लगा लेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल जरा मुश्किल है, इससे आसानी के साथ हो जाता है। तो फार्मूला लगाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू आर इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी आई एन। तो ये वाला फार्मूला, प्रेजेंट वैल्यू गिवन है 30,000, एनुअल बेनिफिट हमारे पास गिवन है $3100, ये भी गिवन है, और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी इंटरेस्ट और 20। तो 30,000 ये 3100 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये इधर यहां से इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर्स, तो जब इसको हमने डिवाइड किया है तो ये हमारे पास फैक्टर कितना है 9.677। अब देखिए ये वही फैक्टर है जो हमें टेबल में गिवन है, उसी से मैच करते हैं। अब इसका आसान तरीका कार क्या है, देखें ये क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी, इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है, 20 इयर्स गिवन है। तो हमने क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर का टेबल देखना है, और नंबर ऑफ ईयर क्योंकि 20 है, तो 20 इयर्स में हमने ये वाला फैक्टर देखना है 9.67 या इससे करीब तरीन कहां पे है। तो मेरे पास टेबल है, मैं टेबल को ओपन करता हूं, उसमें हम सर्च करते हैं। आपके पास जो भी टेबल हो उसमें से दे सकते हैं। तो 9.67 के क्लोज देखना है, लेकिन किस में 20 इयर्स में। ये मेरे पास है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी का टेबल, और ये है हमारे पास 20 इयर्स। तो इसमें मैंने 9.67 का फैक्टर देखना है, ठीक है, ये वाला है 20 इयर्स। तो 18 पहला फैक्टर क्या है 18.05 से, इसी तरह से इसी लाइन में देखते आएंगे कि 9.67। तो 9.67 फैक्टर कौन सा है 9.6, ये 9.1 है। तो सबसे ज्यादा जो करीब है ये वाला फैक्टर है 9.818, ठीक है। ये वाला फैक्टर है हमारे पास जो सबसे ज्यादा करीब है, ठीक है। तो इसको हमने क्या करना है, देखना है इसको सबसे पहले। तो इसके ऊपर सीधा देखना है, यहां पे हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, यहां पे 8%, ठीक है। ये वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारे पास 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। तो इसी के बारे में कह रहे हैं कि बताएं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है। तो 8% हमारे पास क्या होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये हमने फाइंड किया जी 8%। ये सबसे क्या है आसान तरीका है। इसी तरह से केस बी को सॉल्व करेंगे। केस बी में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी जो है वो $25,000 गिवन है। अच्छा, इसमें फाइनेंशियल कैलकुलेटर के इस्तेमाल करके आप आसानी से कर सकते हैं और एक्सेल से भी कर सकते हैं।
तो एग्जैक्ट फाइंड करने के लिए अगर एक्सेल पे करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे एक्सेल की वीडियो मौजूद है, वहां जाके भी आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये 25,000। तो केस बी की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 25,000 है, एनुअल बेनिफिट 3900 है, शेयर्स कितने हैं 10। तो सेम प्रोसीजर केस ए की तरह सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनएफटी का फार्मूला लगाएंगे, ये फार्मूला है उसका। उसके बाद अमाउंट पुट करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू 25,000, 3900, इंटरेस्ट 10 ईयर। तो ये 3900 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये 39 से 39 कैंसिल हो जाएगा, जो फैक्टर आएगा 6.410। और अब देखिए इसको कहां पे देखना है, 10 ईयर में। ये फैक्टर भी टेबल से ही आया, अगर हम टेबल वाला मेथड करते तो ये फैक्टर टेबल से आता। तो टेबल में 10 ईयर्स में हमने फैक्टर देखना है, टेबल में हमने 10 ईयर में देखना है 6.4। तो ये है हमारे पास 10 ईयर का फैक्टर, ये 10 ईयर्स है हमारे पास। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, फैक्टर ढूंढना है। अब देखिए ये कितना है, 6.471 है, 8.93 है, 8.5, 8.11, 7.2। हमने कितना देखना है, 6.41। तो ये हमारे पास 6.41 वाला फैक्टर ये है। अब देखिए इसके ऊपर बिल्कुल देखिए यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 9%। तो ये जो 9% है ये हमारा क्या होगा, रेट होगा। तो यहां पे देख लें, सिंपल हमने क्या किया है, 9% इंटरेस्ट रेट हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, इसी तरह से केस सी को सॉल्व करेंगे। केस सी का सबसे पहले डाटा हमें गिवन है, उसको देखेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रीमियम टू डे है 40,000 की, और पीएमटी या आर है 4200। उसके बाद एनुअल बेनिफिट जो है नंबर ऑफ ईयर्स वो कितने हैं, 15। इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है तो सिंपल वही वाला फार्मूला लगेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनएफटी इज इक्वल टू आर इनटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनएफटी। तो ये अमाउंट 40,000 है, 20,000 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर, इंटरेस्ट फाइंड करना है, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 15। तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, जो फैक्टर आएगा हमारे पास 9.52 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर। अब इसको कौन से साल में देखना है, 15 ईयर्स में हमने फैक्टर देखना है 9.5 या उसके करीब। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट आपको मिले। तो हमारे पास 15 ईयर्स कहां पे है, 15 ईयर्स हैं ये जी हमारे पास। इसमें हमने फैक्टर क्या देखना है, 9.5 या उसके करीब 3। तो 10 पॉइंट, ये 9.7 है, ये 9.1 है। ठीक है, तो सबसे जो क्लोज है 9.5 के वो है ये वाला 9.712। तो इसके ऊपर देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6% हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये होगा हमारा रेट। तो ये है जी इंटरेस्ट इज इक्वल टू 6%। इसी तरह से केस डी को सॉल्व करेंगे। केस डी में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनएफटी जो है, यानी कि प्रीमियम जो टू डे आज पे करेंगे लमसम, वो है 35,000, एनुअल बेनिफिट 4,000 है, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 12। तो इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है, सेम उसी तरह से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनएफटी का फार्मूला लगाएंगे, आर इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनएफटी इंटरेस्ट और नंबर ऑफ ईयर्स। तो 35,000 को डिवाइड करेंगे 4,000 के ऊपर, तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। रिमेनिंग जो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर 12 ईयर इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है वो है 8.7। तो इसी बिल्कुल इसी तरह से हमने 8.7 फैक्टर को देखना है, लेकिन 12 ईयर में। 12 ईयर में हमने 8.7 को देखना है। तो सबसे पहले इधर से हम 12 ईयर्स देखेंगे, ये हमारे पास 12 ईयर। ठीक है, अब इसमें हमने फैक्टर क्या ढूंढना है, 8.7 या इसके करीब जो भी होगा। तो सबसे जो 8.7 के करीब नजर आ रहा है ये 8.8 है, ये 9 पॉइंट और ये 8.3 है, तो ये 8.8 है। ठीक है, तो इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना शो हो रहा है, वो है हमारे पास 5%। तो इस 5% को हमने क्या करना है, कंसीडर करना है। तो इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू 5%। ये थी फर्स्ट ए रिक्वायरमेंट। अब है हमारे पास बी रिक्वायरमेंट। उसमें उन्होंने क्या पूछा है, गिवन राइना स्टेटेड डिसीजन क्राइटेरिया विच एनएफटी वुड यू रिकमेंड। तो कौन सी एनएफटी आप रिकमेंड करेंगे। अब शुरू में उन्होंने क्या पूछा था, उसका जो कंसर्न है मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर है, बाकी इक्वल रिस्क हैं उसके लिए। तो जिसका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा वही वो सिलेक्ट करेगा। तो रेट ऑफ रिटर्न किसका ज्यादा है, वो है बी का, वो है 9%। ठीक है, तो एनएफटी
तो हम कह सकते हैं एनुटी बी विल बी प्रेफर्ड because of higher rate of return, because of higher rate of return। तो ये हमारे पास है बी केस, तो ये हमारे पास क्या होगा, सबसे बेहतरीन ऑप्शन होगा। तो उम्मीद करता हूं समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।